और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर के लिए 7 डेलीगेशन का गठन हो गया है। सांसदों का डेलीगेशन जो है यूएनएससी का दौरा भी करेगा। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी सरकार की मल्टी पार्टी जो है वो तैयार की गई है। रविशंकर प्रसाद डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे। डेलीगेशन की लिस्ट में शशि थरूर का नाम भी है, मगर कांग्रेस की लिस्ट से शशि थरूर का नाम गायब रहा। तो देखिए, हैरानी की बात तो यह है कि इस डेलीगेशन में शशि थरूर को शामिल किया गया जो डेलीगेशन का नेतृत्व करेंगे, लेकिन कांग्रेस की लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं था। जो कांग्रेस से लिस्ट मांगी गई उसमें प्रेफरेंस में शशि थरूर नहीं थे, उनका नाम नहीं था। लेकिन जब डेलीगेशन का गठन हुआ जो कि विदेशों में जाएगा, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को बताएगा और पाक के झूठ को बेनकाब करेगा ये डेलीगेशन, इस डेलीगेशन में शशि थरूर के नाम को भी शामिल किया गया जो कि नेतृत्व करेंगे डेलीगेशन का। लेकिन हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस ने जो लिस्ट दी थी उसमें शशि थरूर का नाम गायब था। और चलिए, इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ आईएनएच और हरिभूमि के प्रधान संपादक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। सर, क्या वजह रही होगी कि कांग्रेस ने लिस्ट में शशि थरूर का नाम नहीं दिया, लेकिन जो डेलीगेशन बनाया गया जब गठन हुआ इसमें शशि थरूर का नाम हम देख पा रहे हैं? मायने हैं, एक तो शशि थरूर का नाम डेलीगेशन वाली सूची में नहीं है। शशि थरूर का नाम डेलीगेशन का जो 7 नेता नेतृत्व करेंगे, 7 डेलीगेशन तैयार किए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा। जो तात्कालिक घटनाक्रम रहा भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का, उसमें भारत का पक्ष अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एकजुट तरीके से प्रस्तुत करने की दृष्टि से ये योजना बनाई गई है जो सर्वदलीय गठन किया गया है। तो ये 7 समूह बनाए गए 5-5 सांसदों के, और उनमें अलग अलग नेता उसके नेतृत्व करेंगे, ऐसा संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने ट्वीट करके बताया। उसमें जो पहला नाम है नेतृत्व करने का वो शशि थरूर का है। शशि थरूर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक बेहद सम्मानित नाम है। वो कांग्रेस के नेता के तौर पर बाद में पहचाने जाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जानकार के रूप में उनकी पहचान उससे कहीं ज्यादा रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जिस तरीके का काम शशि थरूर का रहा, और अतीत में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के लिए तो बाकायदा उन्होंने चुनाव लड़ा, तो कुल मिलाकर वो उनकी हैसियत है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह कि शशि थरूर जो संसदीय समिति होती है, तो विदेश मामलों की जो संसदीय समिति है उसके प्रमुख हैं। इस नाते से विदेश का मसला हो तो शशि थरूर को तो होना ही है। अब जानने की बात केवल इतनी रहेगी कि शशि थरूर के अलावा 4 नाम कांग्रेस ने सुझाए सदस्यों के तौर पे, या शशि थरूर के होने पर कांग्रेस को ऐतराज है, ये आगे पता चलेगा। पर शशि थरूर का नाम अगर इस डेलीगेशन में नहीं होता तो ज्यादा अचंभे का विषय होता। शशि थरूर का होना अनिवार्यता थी, और शशि थरूर के संदर्भ में अभी थोड़ी कंट्रोवर्सी इस रूप में है कि शशि थरूर को ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी उनका वो उपयोग नहीं कर रही है जो उपयोग कांग्रेस को करना चाहिए। उसका कारण भी स्पष्ट है कि शशि थरूर ने गांधी परिवार की इच्छा के विपरीत जाकर मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तो जब खड़गे जी अब अध्यक्ष बन गए हैं तो अपने विरोधी के प्रति कौन कितना उदार रहता है। तो शशि थरूर के संदर्भ में अगर कांग्रेस उतनी उदार नहीं है तो इसमें अचंभे की बात नहीं, लेकिन भारत सरकार का एक सही निर्णय है। और शशि थरूर ने ट्वीट करके अपने आप को चुने जाने पर आभार जताया है कि मुझे राष्ट्र हित में काम करने का मौका मिल रहा है और ये सर्वदलीय रूप से काम करने के लायक विषय है। तो ये एक सराहना की बात है। कांग्रेस का रुख कुछ समय में स्पष्ट हो गई, कांग्रेस को शशि थरूर का नाम होने पर ऐतराज है या शशि थरूर का नाम होने पर खुशी है। अभी कांग्रेस की प्रतिक्रिया आनी है। कांग्रेस ने भी जो 4 नाम दिए हैं वो योग्य नाम है। अगर आनंद शर्मा है तो वो भी पूर्व में मंत्री रहे हुए हैं, अनुभवी राजनेता है। गौरव गोगोई है, मुखर चेहरा है। तो कांग्रेस ने कोई खराब नाम दिए थे ऐसा नहीं है। पर शशि थरूर के संदर्भ में क्या कांग्रेस को कोई ऐतराज है, या कांग्रेस को जानकारी थी कि भाई शशि थरूर तो एक डेलीगेशन का नेतृत्व कर ही रहे हैं, बाकी 4 नाम और दीजिए, तो 4 नाम और दे दिए। ये अभी स्पष्ट होना है कि शशि थरूर कांग्रेस की मर्जी के खिलाफ डेलीगेशन में या कांग्रेस की सहमति के साथ इस डेलीगेशन का हिस्सा बने। बिल्कुल सर, और देखिए, एक अहम बात यह भी है कि जिस डेलीगेशन में उन्हें शामिल किया गया जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं, अहम बात है कि उनको सरकार ने अमेरिका जोन की कमान सौंपी है। सर, इसे जोड़ के देखा जाए, क्योंकि अमेरिका बार बार और ट्रंप जी ट्वीट भी करते हैं, वो ट्रुथ पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कभी लिखते हैं कि उन्होंने मध्यस्थता करवा दी है, कभी वो कहते हैं कि मैंने सेटल करवा दिया। इस सब के बीच शशि थरूर का अमेरिका का कमान उनको मिलना कितना अमेरिका के संदर्भ में बात को समझने की कोशिश है साधना जी। शशि थरूर का कार्यक्षेत्र रहा है अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र संघ में लंबे समय तक सेवाएं दी हैं शशि थरूर ने। अमेरिका जाता है जब व्यक्ति तो वो केवल अमेरिका में बात नहीं करता है,
उस डेलीगेशन के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में भी बात रखी जाएगी, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्यों के साथ बात की जाएगी। तो शशि थरूर से बेहतर व्यक्ति कौन है देश में इस समय इस बात को प्रस्तुत करने के लिए? तो शशि थरूर को चुना जाना महत्वपूर्ण नहीं है। शशि थरूर ही वो शख्स हैं जो उन हालात को समझते हैं कि इस समय पर कब कहां किस तरीके से बात प्रस्तुत करनी चाहिए। भाषा की दृष्टि से उनके अधिकार के लोग कायल हैं। जिस तरीके से अंग्रेजी भाषा पर उनकी पकड़ है उसके लोग कायल रहते हैं। वो बहुत अच्छे नॉवलिस्ट हैं, बहुत अच्छे साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं। उनके कॉलम्स दुनिया के तमाम बड़े समाचार पत्रों में प्रकाशित होते हैं। तो कुल मिला के शशि थरूर के द्वारा इस डेलीगेशन का नेतृत्व किया जाना भारत के लिए हितकर है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस भी इस पर अगर आपत्ति जताएगी तो अपना नुकसान ही करेगी। कांग्रेस को इसके संदर्भ में सराहना करनी चाहिए, शशि थरूर की भी और मोदी सरकार की भी। जैसे किसी समय पर भारत का पक्ष रखने के लिए नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा था, मैं कमोबेश उस रूप में देख पाता हूं इस चीज को कि शशि थरूर को नरेंद्र मोदी ने इसलिए चुना क्योंकि इस समय पर बात कांग्रेस भाजपा की नहीं है, इस समय बात भारत देश की है। तो जो हमारे यहाँ इस विषय पर आधिकारिक रूप से सबसे योग्य व्यक्ति है वो इस बात को प्रस्तुत करे। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर के अलावा अगर दूसरे व्यक्ति को हम देखें, जयशंकर स्वयं अपने आप में कमाल के डिप्लोमेट हैं, वो विदेश सचिव रहे और विदेश मंत्री के रूप में भी अद्भुत काम कर रहे हैं। उसके बाद अगर दूसरा नाम है तो वो नाम शशि थरूर का है। भले ही वो कांग्रेस में है पर वो है भारत के बेटे, और भारत के संदर्भ में अगर बात है तो शशि थरूर को जिम्मेदारी दी है, शशि थरूर ने वो जिम्मेदारी स्वीकार की है। तो इस फैसले के लिए नरेंद्र मोदी और इस फैसले के अनुसरण के लिए शशि थरूर दोनों ही बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल सर, बहुत धन्यवाद सर आपका जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। तो देखिए, हो सकता है कि बवाल आगे जाकर बढ़े क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जो लिस्ट दी गई थी उसमें शशि थरूर का नाम गायब था, लेकिन जो लिस्ट आई है डेलीगेट्स की, जो लिस्ट 60 डेलीगेट्स की जो नेतृत्व करने वाले हैं उन नेतृत्वकर्ताओं में नाम है शशि थरूर का, और उन्हें खासतौर पर अमेरिका की कमान भी मिली है। शशि थरूर इसके बाद कह रहे हैं, उन्होंने एक्स पर पोस्ट भी किया है, उन्होंने खुशी जाहिर की, उन्होंने लिखा कि भारत सरकार ने हालिया घटनाओं पर देश का पक्ष रखने के लिए 5 प्रमुख देशों की यात्रा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने का जो न्योता मुझे दिया है मैं उसे सम्मानित महसूस कर रहा हूं। जब बात राष्ट्रहित की हो और मेरी सेवाओं की जरूरत होगी तो मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ये बात उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके लिखी है। तो बेनकाब अब पाक होगा, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी भारत के सांसद देंगे। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको वो समझा रहे हैं कि क्या आखिर मंशा है सरकार की। 22-23 मई से 10 दिनों के लिए यात्रा की शुरुआत हो सकती है और विदेश मंत्रालय ने सांसदों को तैयार रहने को पहले ही कह दिया था। आपको हम जानकारी दे रहे हैं इस बारे में भी ऑपरेशन सिंदूर के लिए। लेकिन अब 7 डेलीगेशन का गठन किया जा चुका है और सबसे अहम बात यह है कि सांसदों का डेलीगेशन यूएनएससी का दौरा भी करेगा। शशि थरूर वो नाम है जिसे कांग्रेस ने नहीं दिया, लेकिन इस डेलीगेशन का नेतृत्व करने के लिए शशि थरूर का नाम शामिल हुआ है।